कहा तू पढ़, तू अच्छा शायर है। तो रफीक रीवानी ने कहा था कि ये जो है मैं कशी के दीवाने, देखिए गजल का शेर है, फायदा उठाएं। ये जो है मैं कशी के दीवाने जिंदगी का सुकून पीते हैं और डालकर कांच के गिलासों में अपने बच्चों का खून पीते हैं। इतना सुना तो वो शराबी बेहोश हो गया। फज्र की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले मस्जिद में वो बैठा हुआ था। एक आदमी ने उससे कहा कि मेरे भाई कल तक तू शराब पीता था, आज तुझे मस्जिद के दरवाजे का पता कैसे किसने बता दिया? तो उस शराबी ने कहा कि रफीक रीवानी के एक शेर ने कहा। रफीक साहब ने क्या कह दिया था जो यहाँ तक आ गए? तो उसने कहा कि रफीक रीवानी ने कहा था ये जो है मैं कशी के दीवाने जिंदगी का सुकून पीते हैं और डालकर कांच के गिलासों में अपने बच्चों का खून पीते हैं। आज रफीक रीवानी के शेर ने बता दिया कि अब तक मैं शराब नहीं बल्कि अपने बच्चों का खून पी रहा था। खून शेर से कहां तक फायदा उठा सकते हैं? कभी कभी ऐसी बातें सुन लिया करें आप। मैं तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जामिया इस्लामिया रोनाई हिंदुस्तान का बड़ा अजीम इदारा है जहां 4 सालों से बैठ करके ऐसे ही निजामत करता हूं। जामिया शमसुल उलूम घूसी है, जामिया अमजदिया है, दारुल फिक्र बहराइच है और पूरे हिंदुस्तान के उन तमाम तर मदारिस इस्लामिया में जहां उलमाए अहले सुन्नत के बालों पर ऐसे खुले हुए हैं कि जहां तालिबान उलूम मुस्तफ़ा आराम के लिए तशरीफ ले जाते हैं। मैं उनके कदमों में बैठ करके मैंने 20-20, 25-25 मिनट निजामत की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उर्स की महफिल में आओ तो इन अल्लाह वालों की बातें याद करके जाओ। जब ये जज्ब के आलम में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? एक बड़ा अल्लाह का वली था बगदाद शरीफ में, हुजूर मुफ्ती साहब साहिब इल्म आदमी है। कसम खुदा की जो इनके करीब से गुजर जाए वो भी इल्म वाला हो जाएगा। पढ़े लिखे आदमी है, बस ये है कि लोग उसी को समझते हैं कि जो माइक तोड़ दे सबसे बड़ा आलिम हुई। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा आलिम हुई। यही बगदाद शरीफ में एक दूध बेचने वाला था। दूध, वो बहुत सारा प्याला दूध लेकर पूरे बगदाद में ऐलान कर रहा था दूध का प्याला ले लो, दूध का प्याला ले लो। जब एक ही प्याला बचा तो उसने कहा बगदाद वालों एक ही बचा है इसे भी ले लो, एक ही बाकी है इसे भी ले लो। तो शेख अबू बकर शिबली बैठे हुए थे अपने कमरे में, एक चीख मारी और कहा ओ बेवकूफ, एक ही बाकी रहने वाला है, बाकी सब फना हो जाए। समझ रहे? एक ही बाकी रहने वाला, बाकी सब फना हो जाएंगे। आइए अदब और एहतराम के साथ बैठे, मैं जल्दी से एक शेर पढ़ता हूं। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे। अगर अल्लाह ने जबान दी है तो आज इस महफिल में बैठ के बोले आप कि जमी फलक न हो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। जरा मिल के बोले लब्बाए क्या हुसैन, और मिल के बोले लब्बाए क्या हुसैन। अच्छा, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं अगर वो दोनों हाथों को अपने उठा दें तो मैं समझूंगा वो सच्चा आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है। हो सकता है आपका हाथ किसी दूसरे के जेब में हो। लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। सुने, जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, आप समझेंगे ना कि ये आदमी कामयाब होने के लिए ऐसा कह रहा है। बस 10 साल हो गया सिर्फ आपकी दुआएं चाहता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मुझे लोग बुलाते नहीं। समझ रहे हैं? एक अल्लाह का वली था, वो अपने बेटे से कह रहा था कहो मेरे लाल सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। फिर उस अल्लाह के वली ने कहा कहो सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। एक दिन लोगों ने उस अल्लाह के वली से पूछा कि बाबा आप क्यों अपने बेटे से कहलवाते हैं कि वो कहा करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मेरा बेटा अगर जमीन पर रह के अल्लाह को पाक कहता रहेगा तो एक दिन अल्लाह उसके दिल को गुनाहों से पाक कर देगा। मर्जी आपकी। मुफ्ती साहब की तरफ से कोई रुकावट नहीं है कि आप सुभान अल्लाह ना कहें। अगर नहीं कहेंगे तो आपकी खैरियत नहीं है। जो ना बोले उसको दरसगाह में लेके आएंगे। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे वो अपनी आंख में जन्नत का लक्ष्य लेके बैठे गए। और अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे गए। अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे गए। हकीकत है किसी के ख्वाब की ताबीर थोड़ी है और ज़बाने राफ़ज़ियत में कोई तासीर थोड़ी है। और अल्लामा अब्दुल सुभान साहब की मौजूदगी में कह दूं, लोग ये कहते हैं कि आला हजरत गरीब नवाज सरकार की शान में शेर ही नहीं लिखा है बरेली की आला हजरत ने। मैं कहता हूँ पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, बरेली वाले से ज्यादा कोई मोहब्बत ही नहीं करता है गरीब नवाज। नहीं करता भाई, नहीं करता है। कि हकीकत है किसी के ख्वाब की ताबीर थोड़ी है,
ज़बाने रावज़ियत में कोई तासीर थोड़ी है, और रजा से जलने वाले रावज़ी कुत्तों से कह दीजिए दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी है। कोई गलत नहीं है इसमें। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे, मारपीट वहां करोगे, तब तो कहा जा सकता है ना कि फिक्रे बली क्या है कदावर से पूछिए, और लूट मार क्या है मुजावर से पूछिए। बस आपकी ख्वाहिश की तकमील कर दी, मुझे उधर जाना नहीं था, लेकिन ये बहुत मशहूर है मेरे हवाले से, इसलिए मैंने उस मौजू पर बात कर ली है। हुजूर सैयद साहब के घर आंगन की एक बात करता हूँ एक शेर में, कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है। अगर आपको बाद में लगे कि मौला अब्बास की तरफ ये शेर पढ़ा जा रहा है तो आप बोलेंगे इंशाअल्लाह। ये मौला अब्बास कौन है आप जानते हैं? एक दिन मौला अब्बास ने अपने दोस्तों से कहा कि अगर मौला हुसैन मुझे इजाजत दे दे तो मैं यजीदियों को सूरज की किरण फूटने से पहले पहले अगर फनाफी नार ना कर दूं तो मुझे अली का बेटा ना कहे। इतने ताकतवर, इतने वो ताकतवर। देखें कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है। कभी कभी इशारे की जबान में बड़ा शेर हो जाता है, समझ। एक अहले सुन्नत वल जमात के आलिम थे, वो तकरीर कर रहे थे। एक शिया बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि सिद्दीको उमर तो जबरदस्ती खलीफा बने थे। हजरत सिद्दीको उमर तो जबरदस्ती खलीफा बने थे। फिर उस आलिम दीन ने पलट के कहा कि फिर ये बता क्या वो मजार शरीफ में जो दाईं तरफ और बाईं तरफ लेटे हुए हैं वहां भी जबरदस्ती चले गए थे क्या? तो कहा हाँ वहां भी वो जबरदस्ती चले गए थे। तो उस अहले सुन्नत के आलिम ने कहा बेवकूफ, अपने घर जाकर अपना काम कर, वो जन्नत में भी जबरदस्ती चले जाएंगे। कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है। अगर हुजूर सैयद साहब करम फरमाए तो शेर बहुत बड़ा बन जाए। कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, और मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है। क्या तबसरा अब्बास अलमदार पे होगा, अबे दुनिया अभी अब्बास को समझी ही कहाँ है। क्या तबसरा अब्बास अलमदार पे होगा, और दुनिया अभी अब्बास को समझी ही कहाँ है। दुनिया अभी अब्बास को समझी ही कहाँ है। वो एक मौके पर मैंने शेर पढ़ा था कि बोला दिले हुसैन ये फौजे यजीद से, कह दो यजीद वक्त से अब आए करबला, और लश्कर में अब तो अकबरो अब्बास भी नहीं, असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। मैंने ज़मीने करबला देखी है तो मुझे पूरा हक है कि मैं उन सरकारों की तारीफ करूं। अगर ज़मीने करबला के शहीदों की बात आप नहीं करेंगे तो फिर बताएं कि आप किसकी बात करेंगे मेरे भाई, किसकी बात करेंगे? करबला के शहीदों की बात करें आप। अल्लाह तौफीक दे तो इमाम हुसैन के खानदान की बात करें। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उर्से ताहिरी की ये महफिल है। करीब 43 सालों से उर्से ताहिरी की ये महफिल सजाई जाती है। अरशद भाई, शाबान भाई और ये बिंगलोर के नूरुल हक भाई हैं, सिराज भाई हैं, कुछ नाम मैं जानता हूँ माफ़ कीजिएगा, वरना एक एक घर के एक एक आदमी का नाम लेता है, मेरे फ़ायदे की बात है, समझ रहे हैं। ये सारे दोस्त अहबाब माशाल्लाह बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं सिर्फ उर्से ताहिरी की इस महफिल नूर का मजबूत हिस्सा बनने के लिए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे ताकि हर साल सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत में सरकार ताहिर मियाँ को उर्स करते रहे माशाअल्लाह। आइए नारों से इस्तकबाल कर दें उस शख्सियत का कि जिसको पाला पोसा बड़ा किया है हुजूर फैजुल आरिफीन ने। सरकार फैजुल आरिफीन की जबान जिसने चूसी है, सरकार फैजुल आरिफीन का बड़ा करम जिस पे रहा है। खतीब जहांगीरी हुजूर शाह अल्लामा ख्वाजा सैयद मुहिब्बुल हक साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आइए नारों से इस्तकबाल कर दें। नाराए तकबीर, सब मिलके बोले, वरना जहां के लोग कम बोलते हैं हजरत को बगैर तकरीर किए हुए जाते हुए भी मैंने देखा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। खतीबे जहांगीरी फैजाने हुजूर फैजुल आरिफीन, अताए हुजूर फैजुल आरिफीन, सरबराहे आला दारुल उलूम सरकारे आसी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।